क्या कह रही है? नबी के मुंह से जो बात निकली है उसे हदीस कहते हैं। सुबह क्या कहते हैं उसे? हुजूर, मैं नाम नहीं ले पाया, नाराज ना हो, क्योंकि तमाम उलमा मेरे सर के ताज हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की तामीर किया, अल्लाह के घर को बनाया, मस्जिद बनाई, मेरा रब फरमाता है उसके लिए रब जन्नत में महल तामीर फरमाता। अब एक बात यहां से रुक कर समझने की है, जो 1000 ईंट दी है उसे भी जन्नत में महल मिलेगी। जो लोग सिर्फ 1000 दिया है उसे भी जन्नत में घर मिलेगा। जिन्होंने 1 रुपए दान किया है उसे भी अल्लाह जन्नत में महल अता करेगा। मेरे भाई, बात कितनी प्यारी है। दुनिया में जिंदगी भर कमाते रहते हो, एक मकान नहीं बनता है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए 500 रुपए दे रहे हो। मेरा रब तुम्हारे लिए जन्नत में महल तामीर फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत। 100 की नोट दे रहे हो, अल्लाह जन्नत में महल तामीर फरमा रहा है। मेरी बेटियों ने 100 रुपए दिया है, 50 रुपए दिया है, 1 रुपए दिया है। अल्लाह अकबर। एक बात याद आ रही है, अगर इजाजत है तो सुना देता हूं, इजाजत है सुना देता हूं। अल्लाह के रब्बुल इज्जत के प्यारे हम बंदे हैं, अल्लाह का कितना बड़ा करम है। एक बात बता दें, आप देख रहे हो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है कि अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी है, हाथ से पकड़ रहे हो, ये अल्लाह की नेमत है। पैरों से चल के जलसे में आए हो, ये अल्लाह की नेमत है। मैं बोल रहा हूं, ये अल्लाह की नेमत है। मैं सुन रहा हूं, ये अल्लाह की नेमत है। आप देख रहे हो, ये खुदा की नेमत है कि नहीं है? जल्दी बोल के। और देखिए, कुरान उठा के सूरे रहमान में रब फरमाता है, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन सी नेमतों को लाओगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस रब ने तुम्हें जबान दी है, जिस रब ने तुम्हें हाथ दिया है, जिस रब ने तुम्हें पैर दिया है, जिस रब ने तुम्हें सारा वजूद दिया है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। लेकिन ऐ इंसान, एक बात बता दे, ये देने वाला रब है और सब कुछ करने वाला मेरा रब है। आज तुमने जो खर्चा किया है ये तेरा नहीं है, तेरी जिंदगी भी खुदा की अमानत है। तेरा सब कुछ खुदा का है और तूने रब की बारगाह में दिया है। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया में अगर कोई इंसान तीतर के जो है अल्लाह अकबर घोंसले के बराबर। अब तीतर आप जानते हैं एक परिंदा है हजरत, बहुत छोटा सा परिंदा। उस परिंदे के घोंसला कितना छोटा होगा, रहने की जगह कितनी छोटी होगी। आका फरमाते हैं, अगर तीतर के मकान के बराबर, घोंसले के बराबर दुनिया में किसी ने मस्जिद की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाए। सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और कह दें या रसूल अल्लाह। हजरात, बहुत अच्छे लोग हैं, भागना नहीं है, किधर जाना नहीं है। गुफ्तगू थोड़ी देर सुनिए। हजरत ने कहा था मुफ्ती मंजर नवाज, मैं मुफ्ती नहीं हूं, छोटा सा मौलवी हूं, मुख्तसर इंसान क्या है। अल्लाह अकबर। गालिब साहब ने कहा था, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, जो भी पैदा हुआ वो नंगा पैदा हुआ है। चाहे जवान बूढ़ा बच्चा कोई भी हो, औरत मर्द कोई भी हो, आलिम मुफ्ती कोई भी हो, पैदा हुआ है तो वो नंगा पैदा हुआ है। गालिब ने कहा था, नंगे पैदा हुए थे ऐ इंसान, इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। मेरे भाई, तुम्हारे आखिरी में हालत यही होगी, तुम लेकर कुछ नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो 2 गज कफन का कपड़ा लेकर के जाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया बनाता रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो दौलत जमा करता रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो कोठी और बंगला बनाता रहे, अक्लमंद वो नहीं है जमीन और जायदाद खरीदता रहे, अक्लमंद वो नहीं है पैसों पे सोता रहे। अक्लमंद इंसान वो है जो इसी दुनिया में रहे और आखिरत की तैयारियां कर ले, कब्र की तैयारियां कर ले, मुस्तफा से बेइंतहा प्यार कर ले। सुभान अल्लाह, मरहबा। क्या
अगर ये नहीं है तो सब बेकार है। अब जरा रुकिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिन्होंने कम पैसा दिया है वो दिल को छोटा न करें। जिसने 50 की नोट दिया है वो दिल को छोटा न करें। जिसने 10 की नोट दिया है वो दिल को छोटा न करें। अल्लाह ने तुम्हें इतनी तौफीक दी है तो आपने इतना दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं मौलाना मैं जलसे में जाता हूं तो पैसे नहीं देता हूं, मस्जिद की तामीर के लिए नहीं देता हूं, मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाता हूं। मैं कहता हूं सुन ले, जब मेरा खुदा किसी से नाराज होता है तो सबसे पहले सजदों की तौफीक छीन ले, सजदों की तौफीक छीन लेता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अभी आपके आंखों से आंसू निकलेगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो कुरान भी सुनिए, अहादीसे मुस्तफा भी सुनिए। 1 रुपए देने वाले का मर्तबा क्या है, 10 रुपए देने वाले का मर्तबा क्या है, 50,000 देने वाले का मर्तबा क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी के दीवानों, एक बादशाह वक्त है, उसने ऐलान कर दिया। पहले बादशाह होता था, अब जमहूरी हुकूमत है। बादशाह वक्त ने कहा मेरे घर के पास मुझे मस्जिद बनानी है। क्या बनानी है, जल्दी बोलिए, मस्जिद बनानी है। और उन्होंने कहा ये जो मस्जिद बनेगी इसमें किसी का 1 रुपये नहीं लगेगा, 1 दिरहम नहीं लगेगा, 1 इनपी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये घर मैं बनाना चाहता हूं, अल्लाह के घर की तामीर मैं करना चाहता हूं, मस्जिद मैं बनाना चाहता हूं। उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए, अब जो बादशाह था दौलतें उसके पास, संगे मरमर की मस्जिद बनाया, ईंट उसमें लगवाया, मस्जिद तामीर हो गई। जब मस्जिद तामीर हो गई, ऐलान किया था किसी का 1 रुपये नहीं देना है, मस्जिद बन गई। और जब मस्जिद बन गई, रात में सोया तो दिल की दुनिया बदल गई। रात में बिस्तर में सोया, ख्वाब में देख रहा है कि मैं जन्नत में हूं और जन्नत में एक महल है, उस महल में उस बादशाह का नाम लिखा है, दरवाजे पे बादशाह का नाम लिखा है। और उसके बाजू में एक महल और भी है, एक घर और भी है, एक जन्नत और भी है, उसमें एक फकीर का नाम लिखा है। बादशाह ने देखा तो देखकर हैरत ज़दा हो गया, ये घर तो मैंने बनाई दुनिया में मस्जिद है, मुझे अल्लाह ने ये महल दिया है, लेकिन ये फकीर का नाम कैसे आ गया है, ये गरीब का नाम इस महल में कैसे आ गया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। रात खत्म होती है, सुबह का सफेदा फैलता है, उस फकीर को बुलाया जाता है। फकीर आया तो बादशाह ने कहा एक बात बता दे, रात में मैंने देखा है, मैंने मस्जिद की तामीर की है, मस्जिद बनाया है, तो अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत में महल तामीर फरमाया है, लेकिन वहीं पर मैंने देखा तुम्हारा नाम के भी एक जन्नत है, तुम्हारे नाम का भी एक महल है। ऐ फकीर, तुमने कब मस्जिद तामीर की है कि तुम्हारे लिए जन्नत में महल तामीर, तुमने कब मस्जिद बनाई है कि तुम्हारे लिए जो है जन्नत में महल तामीर हुआ है। तो उस फकीर के आंसू, आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते कहता है बादशाह आपने कहा था ये मस्जिद मैं बनाऊंगा, खालिस घर रब की मैं बनाऊंगा, तो आपने ये कहा था, लेकिन मेरी तमन्ना थी, मेरी हसरत थी, मेरी आरजू थी, मेरी ये कैफियत थी कि नहीं इस मस्जिद में मेरा भी कुछ लग जाए। तो मैं दिन में मांग कर लोगों के सामने हाथ जोड़कर 1-1 रुपए जमा किया, उसमें से मैंने 3 ईंट खरीदी। और खरीदने के बाद जंगल से जब मैं आ रहा था तो लकड़ी के गट्ठे में मैंने वो 3 ईंट छुपा ली। और जब आया तो जहां आपकी मस्जिद बनने की ईंटें रखी थी वहां पे मैं उस गठरी को गिरा दिया, कोई नहीं था। वो 3 ईंट मैंने जो है उस ईंट में, आपकी मस्जिद बनने वाली ईंट में मैंने जो है मिला दी थी। खुदा की कसम मैंने 3 ईंट मिलाई है, तूने पूरी मस्जिद बनाई है। अल्लाह ने तुझे भी महल अता किया है, मेरे लिए भी जन्नत में महल अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी मुसलमान हजरत मौलाना मंजर आलम मिसबाई साहिब
बहुत खूब। हजरात मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मस्जिद बनाने की बात आएगी तो आप ये काम करना। किसको पता है कि जवानी में मेरा बेटा मेरा काम आएगा, किसको खबर है बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा काम आएगा, पता तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर तुमने मस्जिद बनाई तो फायदा क्या होगा। आप सुनिए, आपका मकान जो बनेगा, चाहे संगे मरमर का हो, चाहे टाइल्स का हो, चाहे मार्बल का हो, चाहे बड़े बड़े पत्थर का आपका घर बना हो, लेकिन जब कयामत कायम होगी आपका घर नहीं रहेगा, आपका मकान नहीं रहेगा, आपकी दुकान नहीं रहेगी, आपकी हवेली नहीं रहेगी, आपका बंगला नहीं रहेगा, आपकी कोठी नहीं रहेगी, आपका कुछ नहीं रहेगा। आसमान जो है फट जाएगा, जमीन तबाह और बर्बाद हो जाएगी, कायनात का जर्रा जर्रा खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, आपने जो मस्जिद बनाई है ये मस्जिद तबाह नहीं होगी, ये मस्जिद बर्बाद नहीं होगी, ये मस्जिद खत्म नहीं होगी, बल्कि सारी चीजें तबाह होगी, सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मस्जिद कश्ती की शक्ल इख्तियार करेगी। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो चाचा, एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। तभी तो शायर कहता है, मेरे भाई मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, मस्जिद को आबाद करना बड़ी बात है। मैं तकरीर अलग मौजू पे करने के लिए आया था, लेकिन हजरत को देखा तो मैंने रुख चेंज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आप जहन्नम के बारे में नहीं जानते हैं कि जहन्नम की आग कैसी होती है। कभी उलमा किराम के करीब आइए, मुफ्ती साहब के करीब आइए, ये हमारे अकाबिर उलमा हैं, इनके पास आकर बैठिए कि जहन्नम की आग कैसी होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला खाना बनाने के लिए आग को जहन्नम से मंगवाया गया, तो आग को किस तरीके से लाया गया और कितनी सी आग दी गई थी। ये दुनिया में कितनी आग है जहन्नम की, अल्लाह अकबर। सारे लोगों के घरों के चूल्हे जल रहे हैं, सारे लोगों के घर के जो है चूल्हे रोशन हो रहे हैं, लेकिन आग कितनी आई थी वो मैं कभी वक्त मिला तो बताऊंगा। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, सारी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी, आसमान टूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, कायनात का सर्रा सर्रा रेजा रेजा बिखर कर रह जाएगा, कोई किसी का ना होगा। लेकिन तारीख में आया है, जिस मस्जिद को आपने बनाई है वो मस्जिद तबाह नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद दुनिया वालों का घर नहीं होता, मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर होता। बेटा, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। किसका घर होता है मस्जिद? बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। मस्जिद अल्लाह का घर होता है। सारी दुनिया तबाह होगी, सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कयामत कायम होगी, सब फना हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद फना ना होगी। मस्जिद को अल्लाह तबारक व तआला कश्ती की शक्ल इख्तियार करवा देगा। यानी कश्ती पानी में चलती है, कश्ती डूबती नहीं है, तो कश्ती की शक्ल वो मस्जिद हो जाएगी। और जब वो मस्जिद कश्ती की शक्ल होगी तो मस्जिद चलते 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 जन्नत की तरफ रुख करेगी। और रब फरमाएगा, ऐ मस्जिद सुन ले, तुझे बनाने वालों में से जिसने 1 रुपए दिया था उसे भी अंदर ले ले, तुझ पे नमाज पढ़ने वाले को अंदर ले ले, झाड़ू लगाने वाले को अंदर ले ले, आसान देने वाले को अंदर ले ले, इमामत करने वाले को अंदर ले ले, सफों पे नमाज पढ़ने वाले को अंदर ले ले, 1 रुपए देने वाले को अंदर ले ले। ऐ मस्जिद तू भी जन्नत में जा, तेरी हिफाजत करने वाले को, बनाने वाले को भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मस्जिद बनाएंगे ना? अच्छा, मस्जिद बना लेना बड़ी बात नहीं,
अल्लामा इकबाल का नाम जानते हैं? अल्लामा इकबाल जानते हैं ना? अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा, हजरत किसी ने पूछा, ए अल्लामा इकबाल, आपके अशार में वो असर, वो तासीर, आप अशार कहते हैं पूरी दुनिया झूम जाती है, आपके अशार में, आपकी शायरी में ये असर, ये बहुत प्यारा जुमला मैं आपको देने जा रहा हूं कि आपकी शायरी में वो तासीर कहां से आई? अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं शायरी करने से पहले अपने आका की बारगाह में, अपने नबी की बारगाह में, अपने मुस्तफा की बारगाह में 1 करोड़ बार मैंने पहले दुरूद पढ़ा है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी बार? कितनी बार? 1 करोड़ बार मैंने आका पे दुरूद पढ़ी है। उसके बाद मैंने कलम उठाया है और लिखा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये लोहो कलम तेरे। सुनिए, जब मस्जिद की बात आई हजरत, तो आज इसी पे तकरीर हो जाए, इजाजत है? बोलिए, है इजाजत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तकलीफ भी है, हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब जानते भी हैं, उड़ीसा से कल रात में बोलकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ हजरत, लेकिन काफी देर बैठ गए, बीमारी अभी हर किसी को है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ थोड़ी देर आप बैठे। इन लोगों ने जलसा किया है, जलसे का ये मतलब नहीं बहुत चंदा हो गया, ये जलसे का मतलब है, ये मतलब नहीं होता। जलसे का ये मतलब होता है कि इतने लोगों को जमा किया जाए और दीन की बातें बताई जाए, और उन दीन की बातों को सुनकर अगर एक इंसान अमल कर ले तो हजारों रुपए खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं। अमल जरूरी है। अल्लामा इकबाल शेर लिखते हैं, सुनिए, पाकिस्तान में एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को जालिमों ने मुनहदिम करना चाहा। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक था, जगह थी, मस्जिद हो नहीं रही है। एक वकील साहब थे, वकील साहब के पास कुछ लोग गए, कहा वकील साहब आपकी ताकत है, अगर हो सके तो यहां मस्जिद बने। वकील साहब ने कहा जो होगा मैं देख लूंगा, बनाओ मस्जिद। सब लोग जुड़ गए, पूरे लोग जुड़ गए, और एक ही रात में, बोलिए ना सुभान अल्लाह, एक ही रात में एक मस्जिद तामीर हो गई। सुभान अल्लाह। क्या हो गई? एक रात में हजरत, एक रात में एक मस्जिद। अच्छा, सब होने से एक एक ईंट लगाने वाले अगर 10,000 लोग हो, मस्जिद बनेगी कि नहीं? बोलिए ना भाई। मस्जिद बन गई, और जब मस्जिद बन गई, मस्जिद तो बनी, अब नमाज ही नहीं। मस्जिद तो बनी, सजदा करने वाला नहीं। मस्जिद तो बनी, इबादत करने वाला नहीं। मस्जिद तो बनी, सर झुकाने वाला नहीं। तब अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया और कहा मस्जिद तो बना ली शब भर में, ये शब कहते हैं रात को, है ना हजरत? फारसी का जुमला है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, अरे मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बनना। मस्जिद बनाना बड़ी बात नहीं है, मस्जिद आबाद करना बड़ी बात है। कुमकुमे लगाने से मस्जिद में रोशनी नहीं होती, मस्जिद में ट्यूबलाइट लगाने से रोशनी नहीं होती, कालीन बिछाने से रोशनी नहीं होती, मस्जिद में चिरागा करने से रोशनी नहीं होती, मस्जिद में पेशानी झुकाने से मस्जिद में रोशनी होती है, मस्जिद में उजाला होता है। मैंने कुछ नहीं मांगा। एक नौजवान अगर खड़े हो जाएं और कहें मंजर नमाज, आपकी बात समझ में आ गई, मैं आज से नमाज का वादा करता हूं। है पूरे मजमे में एक आदमी, एक नौजवान खड़ा हो जाए, है कोई मेरा भाई, नमाज के लिए 5,000 मैंने नहीं मांगा, 12,000 मैंने नहीं मांगा, 10,000 मैंने नहीं मांगा, 10 रुपए हमने नहीं मांगा, तुम पर नमाज फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो ये तवक्का मत रखना कि तेरा बेटा वफादार हो, ये तवक्का मत रखना तेरी बीवी तेरी बातों पर अमल करेगी, ये तवक्का मत रखना कि घर वाले तुमसे प्यार करेंगे। अगर नमाज पढ़ोगे जबान में रब तासीर अता करेगा।
नौजवान खड़े हो जाएं। है कोई पूरे मजमे में? एक नौजवान। मैंने नमाज के लिए कहा है, आइए खड़े हो जाए, इधर आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान? आइए इधर आइए। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा भाई यहीं के हैं आप? इसी गांव के हैं? नमाज मत छोड़िएगा। आहा सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है? थोड़ा एक को दे दे बेटा, बहुत अच्छा माइक बजाना। शायर क्या कहता है? सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। इधर इधर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी जात, बहुत बड़ी शख्सियत। इज्जत करें, एहतराम करें कि जो है करीब आए। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीह, इतने बड़े मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह आपको नसीब हुआ है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, एक भाई मेरे खड़े हुए नमाज के लिए। शेर सुने। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसको सरकार। हजरत ने मुझे तोहफा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में हमारा, हाँ जितने लोग देंगे सब मस्जिद में जाएगा। शेर सुने। लिखता हो नाते, कहिए ना सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर शेर सुने। लिखता हो नाते नबी 786 लिख कर, लिखता हो नाते, लिखता हो नाते नबी 786 लिख कर, पहले कागज को मुसलमान बना लेते हैं, पहले कागज को। और देखें हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत से मिला जिस वक्त से, उस वक्त से तबीयत हरी हो गई। सुभान अल्लाह। शायर कहते हैं, ये जालिम कहता नबी हमारी तरह, अरे नादान तू क्या जानता है, तू बुलाए तो बीवी ना आए, मुस्तफा बुलाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हाँ, तू अगर एक गिलास पानी में थूक दे तेरी बीवी ना पिए, मेरे मुस्तफा खारा कुएं में थूक दे, पूरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। हाँ शेर सुने। शाने जाजा जरा न की तो देखो लोगों, शाने जाजा, शाने जाजा जरा न की तो देखो लोगों, डूबा सो रज का, डूबा सो रज को इशारे से बुला लेते हैं। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के कहिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरा, अजमदे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में
बहुत खूब, बहुत खूब। हजरत मोहतरम, मैं आपको बता रहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये काम के लिए हमारे जो है लोग और भी हैं। हर इंसान का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इसलिए सुनाया, मेरे एक भाई ने कहा नहीं मंजर नवाज, हम मस्जिद बनाना भी जानते हैं, मस्जिद में पेशानी झुकाना भी जानते हैं। हाँ, और जब मस्जिद में सर को झुका देता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी का रोजा उसे अता करता है। कल रात में हजरत मैंने एक जुमला कहा, पूरी दुनिया कहती है मदीना दिखा दे, हर कोई कहता है मदीना दिखा दे, हर हाजी कहता है मदीना दिखा दे, हर जवान कहता है मदीना दिखा दे, हर बुजुर्ग कहता है मदीना दिखा दे, हर शख्स कहता है मदीना दिखा दे, लेकिन आशिक कहता है मौला मुझे मदीना ना दिखा, मुझे मौत अता कर दे। पूछा, हर आदमी मदीना देखने की बात करता है और तू मरने की बात करता है। आशिक ने कहा सुन ले, अगर कोई भी मदीना जाएगा तो गुम्बद देखेगा, गुम्बदे खजरा देखेगा, रोज़तुम मिन रियाजुल जन्ना देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, आका चलते थे वो देखेगा। मैं मौत इसलिए मांग रहा हूँ, मौत आ जाएगी कब्र में लेटाओगे, गुम्बदे खजरा नहीं, गुम्बदे खजरा वाला दिखने को मिल जाए, नबी का दीदार हो जाएगा, नबी के रुखे ज़ेबा की जियारत हो जाएगी। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अब आओ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत को देखा तो मस्जिद के ताल्लुक से जितना हुआ मैंने आपके सामने पेश किया। मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं, नमाज हर हाल में आपको पढ़नी है। उठाइए तारीख, आपको पता चलेगा, आपको मालूम होगा। आज के लोग नमाज तर्क कर देते हैं, जोहर देखें छोड़ देते हैं, असर को देखें छोड़ देते हैं, मगरिब ईशा फजर छोड़ देते हैं। हजरत एक जुमला कहना चाहता हूं, आज हमारे इलाके में देखें, अगर मालदा इलाके में देखें या सीमांचल में देखें, बंगाल में देखें, हिंदुस्तान के अक्सर जगहों को देखें, अगर औरतें प्रेग्नेंट रहती है, अमल से रहती है, तो लोग कहते हैं 1-2 माह इसको आराम करने के लिए दिया जाए, पानी की बाल्टी ना उठाए, जो है वजनी चीज ना उठाए, क्योंकि पेट में बच्चा है। लेकिन आप तारीख पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र में भी अगर कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है, अमल से रहती है, वहां पर भी 3 महीना 2 महीना उस औरत को रेस्ट में रखा जाता है। इंडोनेशिया में भी उसे रेस्ट में रखा जाता है। मैं यहाँ एक नुक्ता देना चाहता हूँ, यहाँ की औरतें जब प्रेग्नेंट रहती है और 2 महीने का वक्त मिलता है तो ये औरतें करती क्या है, सुबह उठती है, ब्रश करती है, नाश्ता करने के बाद मोबाइल हाथ में, टीवी का रिमोट हाथ में, वो टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है, गाने देख रही है, कार्टून देख रही है, जोहर की नमाज हो रही है, परवाह नहीं, असर की अजान हो रही है, परवाह नहीं, मगरिब इशा हो रही है, परवाह नहीं, फजर हो रही है, परवाह नहीं, इबादत परवाह नहीं, बंदगी परवाह नहीं। जब इसका बच्चा दुनिया में आता है, 1 साल 1.5 साल का होता है, बच्चा बाप को गाली देता है, दादा को गाली देता है, परदादा को गाली देता है, जबान से आवाज निकलती है तो गाना गाता है, बच्चा गालियां देता है। लेकिन इंडोनेशिया के अंदर, मिस्र के अंदर जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, बोलने लगते हैं, तो जबान पे मुस्तफा का तराना होता है, जबान पे नाते नबी होती है, कुरान की तिलावत होती है। वजह क्या है, वहां की औरतें सुबह होती है, फजर की नमाज के बाद 1 पारा कुरान तिलावत कर लेती है, जोहर की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, असर की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, मगरिब की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करती है, फजर की नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसे आजम का दीवाना होता है, नबी का गुलाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। बहुत खूब, बहुत खूब।
हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा ये है, तुम्हारा बेटा गाली देता है, उनका बेटा कुरान पढ़ता है, तुम्हारा बेटा अलग बातें करता है, उनका बेटा कुरान की तिलावत करता है। आप कहते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं, हमारे घरों में खैरो बरकत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नमाज पढ़ते हो, आपकी बीवी नमाज पढ़ती है, आपकी बेटी नमाज पढ़ती है, आपकी बहन नमाज पढ़ती है, आपकी माँ नमाज पढ़ती है, अगर नहीं पढ़ती है तो क्यों नहीं पढ़ती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग आते हैं, पीर साहब ताबीज दे दीजिए, मुफ्ती साहब ताबीज दे दीजिए, अल्लामा साहब ताबीज दे दीजिए, मुफ्ती अफजल हुसैन मंजरी साहब ताबीज दे दीजिए। एक ताबीज की बात नहीं कर रहा हो, इतने सारे ताबीज ले लो, पूरे गले में लटका लो, फायदा नहीं होगा। अगर फायदा चाहता है कि घरों में बरकत हो तो नमाज के आदी बन जाओ, कुरान के तिलावत करने वाले। तुम जलसे में आकर के अय्याशी ना करो, जलसे में आकर गुनाह ना करो, जलसे में आकर मार्केट में ना घूमो, मेरा खुदा देख रहा है। कुरान कहता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरा खुदा हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। लोगों, नमाज की पाबंदी करो। मेरी बेटियों तुम बैठी हो, मेरे भाई तुम बैठे हो, तुम सोचते हो नमाज मैंने छोड़ दी, वक्त है मेरे पास, अभी क्या है, जवानी है, और जवानी है बुढ़ापे तक हम नमाज पढ़ेंगे। किसके पास वक्त है, किसके पास डॉक्यूमेंट्स है, किसके पास दस्तावेज है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे? मंजर नवाज को किसने कहा कि तकरीर के दौरान तुम्हें मौत नहीं आएगी? मलकुल मौत जब आएगा, मौत आएगी तो जाना होगा। जब मौत हमारे इतने करीब है तो कल से आप क्यों सुधरेंगे? आज से सुधरना है, अभी से सुधरना है। एक शायर कहता है, फिक्र उक़बा की कर, को दे, फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल कि कल का भरोसा नहीं। आगे फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल कि कल का भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा। जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। सुने, नाज कितना था दौलत पे कारोन को, नाज कितना था दौलत पे कारोन को, भूल बैठा था दिन और ईमान को। जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। रात एक शेर कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्त, तो कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। सुने, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्त, तो कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएंगे, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएंगे। फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर, सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं।
देखिए टाइम हो गया और फिर मैं बच के रहा, जिंदगी सलामत रही। एक बात सुनिएगा, सिर्फ कब्रिस्तान में जाके नहीं कहा जाए हजरत बोलिए अगर किसी का इन्होंने दिल दुखाया तो माफ कर दे। स्टेज में एक खतीब आ गया, दूसरा खतीब तकरीर कर रहा है, तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं आगे तकरीर करूं। ये उनका हक है, वो अपना हक निभाए, हमको किसी के हक तलफी नहीं करनी है। अच्छा एक बात बताइए, कब्रिस्तान में आपने जाकर के कहा मुफ्ती साहब ऐलान कर दीजिए मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया, किसी का कुछ लिया है तो वो माफ कर दे, या फिर हमको आके कह दे हम दे देंगे। एक बात बताइए, जिस दिन आपके बाप का इंतकाल हो जाए, दादा का इंतकाल हो जाए, जिसका उसने दिल दुखाया वो जाकर के मणिपाल बेंगलोर में है डॉक्टर के घर, वो सुना क्या? नहीं सुना, और वो भी माफ न किया। अब जानते हैं काबे में जाके मर जाए। कहां मरे? काबे में। कहां मरे? मस्जिद में। कहां मरे? खानका में। लेकिन उस वक्त तक मेरा खुदा माफ न करेगा जब तक जिसका दिल उसने दुखाया है वो माफ न करे। लोगों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। ये दुनिया में जो आप आए हैं ना, क्या काम है आपका? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है ना, खाने और कमाने के लिए नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दी है खुदा की बंदगी के लिए, इबादत के लिए, सजदे के लिए, तिलावत के लिए। और सुने एक बात बता दूं, कुरान करीम में 29वां पारा, कितना पारा जल्दी बोलिए? हाँ, शुरू से लेकर उस सूरत का नाम है सूरे मुल्क। कह दो सुभान अल्लाह। बोलिए चाचा सुभान अल्लाह बोलिए, एक मिनट बोलिए ना सुभान अल्लाह। सूरत का नाम क्या है? सूरे मुल्क। और सूरे मुल्क में 30 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 30 आयतें हैं। रमजान के रोजे कितने होते हैं? जल्दी बोलिए, बोलिए ना कितने? 30 रोजे होते हैं। कुरान करीम में पारे कितने हैं? 30 पारे। और उसी सूरे मुल्क में आयत भी 30। सुनिए, अल्लाह अकबर। जो सूरे मुल्क की तिलावत करता है, सूरे मुल्क को पढ़ता है, सूरे मुल्क फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, जब मौका मिले सूरे मुल्क को पढ़ता है, 30 आयतें पढ़ता है। जब उसको कब्र में लेटाया जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, कब्र में नूर फूटेगा, रोशनी आएगी, कोने से एक नूर जब निकलेगा, मुर्दा उठेगा, कहेगा ए रोशनी, ए नूर तू कहां से आ रही है? आवाज आएगी, तुमने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा था, आज मैं तुम्हें कब्र में नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो? आवाज आएगी, मैं कुरान सुभान अल्लाह का कौन हो? कहा मैं सूरे मुल्क हूं। तुम मुझे पढ़ते थे, मैं तुम्हारी कब्र में आ गई हूँ। कब्र में अब अंधेरा नहीं रहेगा, कब्र में रोशनी ही रोशनी होगी। तभी तो शायर कहता है अल्लाह अकबर, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। क्या शायरी है! दिल बेताब ठहर उन्हें को जरा। हजरत ने मुझे दिया, बहुत बड़े मुफ्ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के पैकर हैं। कहाँ के हैं मालूम है? आपके इलाके के हैं। दिल से दुआ दीजिएगा, आपके घर का बच्चा, आपके घर का आलिम, आपके घर का मुफ्ती पूरे भारत में, कह दो सुभान अल्लाह। बंगाल के हर कोने में, बांग्लादेश में जब बोलते हैं तो कहते हैं जब ये इतना अच्छा बोलते हैं, इनकी माँ कितनी अच्छी होगी, इसका बाप कितना अच्छा होगा, इसका मोहल्ला कितना अच्छा होगा, इसका परिवार कितना अच्छा होगा, ये जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के लोग कितने अच्छे होंगे जिन्होंने अपने बेटा मुफ्ती अफजल रजा मंदरी ने मुझे दिया, मैं मस्जिद में दे रहा हूँ। गुनहगार आदमी हूँ यार, हमारी भी लग जाए मस्जिद। जी 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 नहीं, हजरत ने तो बहुत। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ
हजरत से मोहब्बत रखिए, उलमा से प्यार कीजिए। यार ये उलमा हैं, ये उलमा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हैं कि ये मुझे बुरा कहता है। अभी कोई भी आदमी अगर कहता कि यार मौलाना के पास गए, हम देना चाहते थे 500, हजरत ने 100 ईंट 1200 रुपए लिया है, याद रखिएगा तुम्हारी भलाई के लिए। उलमा जानते हैं मुझे ये बुरा कहता है, फिर भी ये कहते हैं बुरा कहने वालों कहते रहो, मेरा काम है। मैंने ये आलिम दीन का जिस वक्त पगड़ी सर पे बांधा गया था, उसी दिन से मैंने अज़्म कर लिया है, मेरी कौम के कोई आदमी मुझे बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, मुझे सुनना नहीं है। इन्हें जो है मैं कभी भी जहन्नम के रास्ते में जाते हुए नहीं देख सकता। इसको पलटने की, इनके सामने जो है दीन की बातें बताकर जन्नत का रास्ता पकड़वा। ये उलमा तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये उलमा तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे रफीक हैं। शेर सुने, कब्र में कैसे मैं कह दो कि अंधेरा होगा, आका जब सामने, आका जब सा शमशाद भाई, आका जब सामने होंगे तो उजाला होगा। जब मुर्दे को कब्र में लिटाया बेचैन बेकरार होता है, तो शायर कहता है दिल बेताब ठहर, क्यों बेचैन हो रहा है? दिल बेताब ठहर, दिल बेताब ठहर, उनको जरा आने दे। कोई नहीं आएगा, बाप भाई दोस्त रफी कोई नहीं आएंगे, तो आमना का लाल आएंगे। दिल बेताब ठहर, दिल बेताब ठहर, उनको जरा आने दे। कब्र में फिर तो, कब्र में फिर तो उजाला ही उजाला होगा। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। टाइम हो गया, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा जी, दिल नहीं भरा। 1 घंटे में दिल भरेगा, इतनी दूर से आते हैं, दिल होगा भाई। हम चाहते थे कि कम से कम 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा तकरीर हो और अपनी कौम को हम कोई बात बताएं। नमाज हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाई नमाज मत छोड़िए, जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की।